आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं, रामचरितमानस और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी भूमिका की व्याख्या हम आजकल कर रहे हैं। अब आगे की भूमिका की व्याख्या करते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इस भूमिका की व्याख्या को ध्यान से सुनना। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्ह में आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है और कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यह नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार में परे एक अन्य संसार भी है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है। और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्मा, सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। इस अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इस क्षणिक कर्मों का त्याग करके परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन हैं। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, कृपालु होते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज होते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम बीज प्रदः पिता। मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उनके पिता हैं, अर्थात वे सबके पिता हैं। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का भी उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाते हैं। उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते रहते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों, आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते रहते हैं। अर्थात वो इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अपने पार्षदों को, आचार्यों को भेजते रहते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यह जीव के लिए नित्य धर्म वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है न अंत है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है और न अंत है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है,
न उसकी अग्नि से ऊष्मा विलय की जा सकती है। इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है, अर्थात उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है और न ही अंत है। जिसका आदि अंत न हो वह सांप्रदायिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होता है वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करते हैं। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। आज की श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या हम कल करेंगे। भक्तों, मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे कि मेरी श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या का श्रवण करने का शुभ अवसर आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।